आप कहेंगे सफलता कैसे मिलेगी? मैं आपसे कहता हूं सफलता ऐसे मिलेगी जैसे आज हम लोग परमेश्वर का वचन जो है वो देखने वाले हैं। सफलता ऐसे मिलेगी। हालेलुया। सो आए हम लोग दूसरा इतिहास 26 अध्याय में चलेंगे। देखिए, आप कहेंगे कि विश्व जी इतिहास में से वचनों को पढ़ते हैं कि इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उनका हमारे ऊपर क्या असर होता है, वो हमें समझना होता है कि उस समय इस व्यक्ति ने, इतिहास में इस व्यक्ति ने यह किया था और इसको परमेश्वर ने ऊंचा किया था, और इतिहास में इस व्यक्ति ने यह किया था और उसको परमेश्वर ने नीचे किया था। फिर हम सीखते हैं, अच्छा ठीक है, हमें यह करना है और यह नहीं करना। तो परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर का वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। असल में मूल भाषा में है परमेश्वर के श्वास के द्वारा लिखा गया संपूर्ण पवित्र शास्त्र। स्वयं हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। रबाला शदबरा रबा। हे पवित्र परमेश्वर, आपका पवित्र वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। आज पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ा जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा सुना जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में काम करे। आमीन। परमेश्वर के लोग एक बात याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अगर आपके रोंगटे से खड़े होते हैं, सनसनी सी खड़ी आपके बॉडी शरीर को लगती है, तो इसका मतलब आपके लिए यह वचन है और वो आपके जीवन में काम कर रहा है। आपके अंदर उत्तेजना सी प्रकट होगी। अगर आपके अंदर उत्तेजना सी प्रकट नहीं हुई, अगर आपके रोंगटे से खड़े नहीं हुए जहां, तो इसका मतलब आपके अंदर वचन नहीं काम किया, क्योंकि आपने विश्वास के साथ वचन को सुना नहीं। कुछ लोग सीखने के लिए वचन सुनते हैं। जो लोग वचन को सीखने के लिए सुनते हैं वो वचन को सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग वचन को अपने लिए ग्रहण करते हैं कि ये परमेश्वर आज मुझसे ये बोल रहे हैं। तो जब आप ये करते हैं कि परमेश्वर आज मुझसे कुछ बोल रहे हैं, ये परमेश्वर मुझसे वचन कह रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए जीवित वचन होता है। जैसे इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और पावरफुल है। हिंदी में लिखा प्रबल, पावरफुल है। फिर वो आपके लिए जीवित वचन होगा। अगर आप शिक्षा पाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, भी सीखें क्या है, क्या इतिहास में अच्छा ये घटना हुई थी, तो ठीक है, आपने इतिहास सीखा, आपको बाइबल के वचनों का ज्ञान हुआ, अच्छी बातें हैं। लेकिन ये नहीं कि वो परमेश्वर का वचन जो संदेश है वो आपके लिए था। हम लोग कहीं से भी, मतलब कोई भी आयत बोलिए, उस पर हम लोग प्रचार कर सकते हैं। प्रभु की अनुग्रह से आप पूरी बाइबल में से कोई आयत निकाल लें, हम लोग पढ़ें और उसको ऊपर प्रचार कर दें, बस ठीक है, समय पूरा हो गया। लेकिन हमें आपके लिए संदेश लेना होता है परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, उपवास रख के विनती करते हैं, प्रार्थनाओं में विनती करते हैं, कई तरीके हैं, और विनती करके फिर परमेश्वर से संदेश लेते हैं कि परमेश्वर आप हमें ऐसा वचन दें, जो संदेश दें जो आप उन लोगों को देना चाहते हैं। तो आपके लिए यह संदेश होता है। आपको पता है, शैतान नहीं चाहता कि आप इस संदेश को सुने, इसलिए आपको लाइव प्रार्थना में उस वचन को सुनने नहीं देता। और आप ऊंट-पटांग वीडियो देखते रहे 2 घंटे 4 घंटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्च होगा समय। लेकिन जब आप लाइव प्रार्थना सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो आपको लगता है कि समय खर्च हो रहा है, जहां डाटा खत्म हो रहा है हमारे, जो पता नहीं 1 GB 2 GB जो भी आपको मिलता है, जहां अनलिमिटेड आप लेते हैं, आपको पता है भी हमारा तो ये डाटा खत्म हो रहा है। तो देखिए, अगर आप डाटा यूज करेंगे ना तो आटा भी आएगा। अगर आप डाटा बचा कर रखेंगे ना तो आटे की भी दिक्कत हो जाएगी। आटा मतलब खाने पीने की वस्तुएं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर एकदम आपसे कह रहे होते हैं, मैं आपको धन्य कर रहा हूं। जब आपने सुना तो आप धन्य हो गए, आपने ग्रहण किया। तो अगर आपने ग्रहण नहीं किया, सुना ही नहीं मान लो, तो आप कैसे मतलब धन्य होंगे। तो आजकल मतलब ये कहा जाता है डाटा खत्म नहीं होना चाहिए,
आटा चाहे खत्म हो जाए, परमेश्वर के वचनों को सुन सुनकर, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, लाइव प्रार्थना को सुनने के लिए, और फिर परमेश्वर ब्लेस भी करेंगे। एलिया गया जब और उस सारपत की विधवा के पास, तो उसे कह रहा कि मेरी बात को सुनो, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी तुम्हारे लिए। वो कहते नहीं 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 नहीं, मेरा तो आटा खत्म हो जाएगा। तो अगर वो लाइव बैठा होता, वो लाइव कहता कि बीबी तेरे लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, वो कहते नहीं नहीं मैं आज्ञा नहीं सुननी, मैं तो डाटा खत्म हो जाएगा, आटा पहले ही घर में खत्म हुआ, मैं और मेरा बेटा एक रोटी का आटा है, खाएंगे और बाद में मर जाएंगे। तो वो नहीं सुनती मतलब वचन को, तो फिर क्या होता, फिर मर ही जाते। अगर उस समय लाइव चल रहा होता, वो सुनती और परमेश्वर का दास कह रहा होता देख तेरा आटा कभी खत्म नहीं होगा, तो जीवित रहेगी। तो अकाल के दिनों में भी वो जीवित रहे, आपको पता ही है, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ वो जीवित रहे। इसलिए जब आप सुनेंगे तो ही तो है, परमेश्वर वचन को सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, चिन्ह और चमत्कार होंगे। आज ही मुझे एक व्यक्ति बता रहा था कि प्रार्थना पे गया, उसको भेजा था मैंने, तो वो मुझे कह रहा कि उन्होंने उसे बताया कि एक बहन थी और उसने कहा कि उसके पथरी थी और ऐसे हाथ में उसने, तो इस बहन ने, क्या नाम है, संदीप कौर, गुर्दे में पथरी है। तो ये है वो बहन, और मेरे पास उन्होंने भेजा, आज गवाही देंगे ये, और इनका कोई रिश्तेदार इन्हें लेके आया था, तो गुर्दे में इसके पथरी है, और वही प्रार्थना में ही वो पथरी निकल गई, उसी वक्त ही वो प्रार्थना में निकल गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उसे चंगा कर दिया, मतलब प्रार्थना के अंदर ही गुर्दे से वो जो थी, वो हाथ में पेज पकड़ा हुआ उसने कि मेरी जो पथरी है वो निकल जाए। कैसी बड़ी बात है। तो उनके रिश्तेदार जो उसके लेके गए थे, आज इनको मैंने भेजा था उनके घर प्रार्थना के लिए, तो ये प्रार्थना करने के लिए गए थे, उनका हालचाल पूछने गए थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे ऐसे रिश्तेदार थे, और आप जब इस बात को समझिए, हाथ में पेज पकड़ा हुआ, और पेज पकड़ के उसके ऊपर लिखा हुआ, उसका नाम लिखा हुआ, संदीप कौर शायद लिखा है, तो पथरी है गुर्दे में, वही प्रार्थना की और उसी समय निकली। यह है अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। तो जब आप विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास करके उन गवाहियों को सुनेंगे, तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में काम करेंगे। जैसे आप गवाही सुनते हैं, तो अगर आपके अंदर उत्तेजना सी प्रकट होती है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उत्तेजना सी हो जाती है, वाह ऐसा परमेश्वर ने किया, तो इसका मतलब वो गवाही आपके अंदर काम कर रही है। जब वचन जो आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब वो वचन जो है वो आपके अंदर काम कर रहा है। जहां आप मास प्रेयर सुन रहे हैं, आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, वाह परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है। फिर चाहे आप आराधना में हैं, तो निश्चय ही जो है परमेश्वर संगा करते हैं। तो इसलिए अगर आप लाइव जोड़ रहे हैं, तो आप परमेश्वर का संदेश सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। ये जरूरी नहीं कि जब बीमार हो तो ही हमें, भी बीमार हैं तो चलो आज लाइव प्रार्थना सुनते हैं, मास प्रेयर सुनते, नहीं हो ही ना। इसलिए मान लो ये बेटी को पथरी का पता चल गया, भी पथरी है, मान लो इसे पता ही नहीं चलता, फिर उस समय तो कई बीमारियां अपने होती हैं, अपने पता नहीं चलता, प्रार्थना होती है वो निकलती रहती हैं, गायब होती रहती हैं, अपने पता नहीं चलता। पता तब चलेगा जब रिपोर्ट कराएंगे। इसलिए उनकी गवाहियां भी हम लोग नहीं दे पाते। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। आए हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं। दूसरा इतिहास 26 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़िएगा। तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखों के संग, तो क्या हुआ, उजिया जब 16 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसे राज्य दे दिया, और 52 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। 52, दाऊद ने 40 साल किया, शाऊल ने 40 साल किया, और इसने 52 साल, 52 52 पंजाबी। तो
52 वर्ष तक इसने राज्य किया। अब 6 वचन से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हुआ। 6 से लेकर 15 वचन तक इसको पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा सफलता कैसे मिलती है। 6 वचन पढ़िएगा, 6 से लेकर 15 वचन तक पढ़िएगा। तब उसने जाकर फिलिस्तियों के युद्ध किया और गत यबने और अशदोद की शरपनाह गिरा दी और अशदोद के आसपास और फिलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। हाँ, परमेश्वर ने फिलिस्तियों को थोड़ा थोड़ा करके इसको समझते जाएं। सफलता क्या थी उसे, फिर मैं बताऊंगा सफलता मिली कैसे। सफलता क्या थी? पहला यहां लिखा हुआ जो, तब उसने जाकर फिलिस्तियों से युद्ध किया। 6 वचन पढ़ रहे हैं हम लोग, 26 का 6। युद्ध किया और गत यबने और अशदोद की शहर पनाहें गिरा दी। ये है फिलिस्तियों की, मतलब दुश्मनों की। दुश्मनों ने जो गत यबने और अशदोद के चारों शहर पनाह बना रखी थी, इसने जाके दुश्मनों की शहर पनाह गिरा दी। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। किसी राज्य के चारों ओर, जो राजधानी के चारों ओर जो जैसे यरूशलेम की होती थी, जो शहर पनाह होती थी, उसको ही गिरा दिया, तो फिर तो उसको तो जब मर्जी जीत सकते हैं। ठीक है, यह भी इसकी सफलता थी दुश्मनों के बारे में। और अशदोद के आसपास और फिलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। तो इसने फिर क्या किया? अशदोद के आसपास अपने नगर बसा दिए, तो फिलिस्तियों के बीच में जाकर नगर बसा दिए। यह इसकी सफलता थी, फिलिस्तियों के बीच में जाकर ना उनकी भूमि पर नगर बसा दिए। हाँ, 7 वचन। परमेश्वर ने फिलिस्तियों और गुबलवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। हाँ, तो क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया? इसकी सहायता की। गुबलवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध इसकी सहायता की, मतलब दुश्मनों को जीतने में परमेश्वर ने इसकी सहायता की और यह कामयाब हो गया। उनकी शहरें पनाहें गिरा दी, उनके नगरों के पास अपने नगर बसा लिए, उनके एरिया के अंदर फिलिस्तियों के बीच में जाकर इसने नगर बसा लिए। दुश्मनों के ऊपर बहुत बड़ी इसने सफलता हासिल की। हाँ, अम्मोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई। हाँ, तो क्या हुआ फिर? जो अमोनी थे, दुश्मन जो थे, ठीक है, अमोनी जो दुश्मन थे, अमोनी उजिया को भेंट देने लग गए, आके भेंट देने लगे। ठीक है, जो दुश्मन थे, जो लूटते थे, वो भेंट दे रहे हैं। अमोनी उजिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई। अब इसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई। अब जब इसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई, लिखा है क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। वह अत्यंत सामर्थी हो गया था, बहुत सामर्थी हो गया था। उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई। दुश्मनों के ऊपर विजय पा रहा है, दुश्मनों के बीच में नगर बसा रहा है और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसकी सहायता की दुश्मनों को जीतने के लिए। दुश्मनों को जीतने के लिए परमेश्वर ने उजिया की सहायता की और उसकी कीर्ति, उसका यश मिस्र की सीमा तक फैल गया क्योंकि वो अत्यंत सामर्थी हो गया था। हाँ, 9 वचन। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और त्राई के फाटक और शारपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किया। हाँ, तो उसने क्या किया? जो दुश्मन की चारदीवारी थी, मतलब शहरपनाह थी, उसको तो गिरा दिया, लेकिन अपना मजबूत कर लिया। यरूशलेम जो राजधानी होता था, उसके कोने के फाटक, त्राई के फाटक और शहरपनाह के जो मोड़ थे, इसने गुम्मट बना दिए, गुम्मटों को दृढ़ कर दिया, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गुम्मट बना दिए। और ऊपर सेना रहती थी। एक तो दूर से पता चल जाता था कि दुश्मन आ रहा है। एक गुम्मट के ऊपर से अगर वो आते युद्ध के लिए पास, तो गुम्मट के ऊपर से वो तीर छोड़ते थे, हमला करते थे। तो इसने अपने यरूशलेम को तो मजबूत कर लिया, लेकिन उनकी शहरपनाहें भी तोड़ दी। हाँ, 10 वचन। उसके पास बहुत से जानवर थे। हाँ, तो उजिया के पास बहुत से जानवर थे। उजिया के पास
बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए। हाँ, तो इसने क्या किया फिर? इसके पास बहुत से जानवर थे, इसने क्या किया? जंगल में भी और नीचे के देश में, जो चौरस देश था, नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए, बड़े बड़े गुम्मट बनवाए इसने, और बहुत से हौद खुदवाए। बहुत से हौद खुदवा दिए जिनके अंदर पानी जो था वो स्टोर किया जाता था। बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर आप समझ, आप वचन को सुनिएगा, और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान। करमेल भी वो था, वो आपको पता पहाड़ है, बड़ा ऊंचा पहाड़ है, मैं गया हूं वहां। पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे। हालेलुया। और उसकी दाख की बारियों के माली थे। किसके ऊपर? पहाड़ों पर। अब देखिए, पहाड़ों पर भी ये खेती कर रहा है, इसके किसान वहां पर, और करमेल के ऊपर भी, पहाड़ी है वो भी, पहाड़ों पर दाख की बारियां लगी हुई हैं, अंगूरों के बाग लगे हुए हैं। पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? सफलता 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 मिल रही है। दुश्मनों के विरुद्ध सफल, दुश्मनों की शहरपनाहें तोड़ दी, दुश्मनों के अंदर जाकर नगर बसा दिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी सहायता की थी। एक दुश्मन नहीं, अमोनी हो चाहे फिलिस्ती हो ना, सब, और मिस्र देश तक इसकी कीर्ति फैल गई। यह अत्यंत सामर्थ्य हो गया। इसने अपना मजबूत कर लिया। यरूशलेम में बड़े बड़े फाटक और गुम्मट बनवा दिए। इसके पास बहुत से जानवर थे, यह भी एक बड़ी सफलता है। बहुत से जानवर थे, और इसके जंगल में और नीचे के देश और से देश सब जगह गुम्मट बनवा दिए, बहुत सारे हौद बनवा दिए। ये सब क्या है? ये सफलताएं हैं, बड़ी सफलताएं। पहाड़ों पर भी और करमेल में भी इसके किसान जो थे वो दाख की बारियां लगा रहे थे, किसान खेती कर रहे थे। हालेलुया। मतलब इतनी बड़ी सफलता। और ये 16 वर्ष का था जब राज्य करने लगा, और 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। तो सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ आगे पढ़िएगा 11 वचन। फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिनती येल मुंशी और अच्छा, फिर इसकी सेना थी, यह भी एक सफलता है। योद्धाओं की एक सेना थी। आप देखिएगा आगे कितनी बड़ी सेना थी इसकी। फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिनती येल मुंशी हाँ। और मसीह सरदार हन्या नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे। हाँ, और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। हाँ, कितनी सेना थी? आगे पढ़ना 12। पितरों के घराने के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उसकी पूरी गिनती 2600 थी। ठीक है, 2600 मुख्य पुरुष थे। 2600 मुख्य पुरुष थे। ठीक है, अब आगे उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी। हालेलुया। 3,7,500 की सेना, 3,7,500 की सेना, और जो उनके मुखिए थे वो 2600 थे, लेकिन सेना जो थी 3,7,500 की बड़ी सेना। अब 3,7,500 की इतनी सेना है तो उनको खाने के लिए देना, उनके लिए खर्चा देना, सेना का खर्च। इतने लोगों को तो अगर मान लो एक व्यक्ति को एक तीर कमान भी देते हैं तो 3,7,500 तीर कमान हो गए, या एक भाला देते हैं तो 3 लाख से ऊपर तो भाले हो गए। इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी सेना। ये सब सफलता है उसकी, ये सब सफलता है, ये सब सफलता है। एक ये बहुत बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने के बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। ठीक है, अब 14 वचन पढ़िएगा। उनके लिए अर्थात तो पूरी सेना के लिए उज्जियाह ने ढाले। हाँ, अब इसकी बड़ी सफलता और थी। इसके लिए था पूरी सेना के लिए, पूरी सेना कितनी है? 3,7,500 की एक बड़ी सेना, मुख्य पुरुष 2600,
3,7,500 सेना। तो अब लिखा है इस इनके लिए अर्थात अर्थात पूरी सेना के लिए, पूरी सेना के लिए, हाँ पूरी सेना के लिए उजिया ने ढालें ढालें बनवाई। ठीक, पूरी सेना के लिए ढालें बनवाई। अरे एक ढाल बनानी 100,000 10,000 कितनी कठिन है, इसने ढालें बनवाई। हाँ भाले भाले बनवाए, वो मतलब आपको पता भाला फेंकते जाए, भाले बनवाए, टोप टोप बनवाए, झिलम झिलम बनवाई, धनुष धनुष बनाए और गोफन के पत्थर तैयार किए। गोफन के पत्थर तैयार किए। हालेलुया, ये इनके लिए बनवाए, इतनी बड़ी सेना के लिए ढाले भाले टोप झिलम धनुष गोफन के पत्थर, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, गोफन में फेंकते थे, है ना। अब बताऊंगा अभी आपको, ऐसे करके वो वाला नहीं, दूसरा गोफन, बड़े गोफन में। ठीक है, फिर 15 वचन। फिर उसने यरूशलेम में घुमटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। हाँ, तो फिर इसने क्या किया, जो यरूशलेम इसने गुम्मट बनवाए थे, बड़े बड़े गुम्मट बनाए थे, और गुम्मट कंगूरों, कंगूरे, कंगूरे क्या होता, मतलब वो गुम्मट ही है जहां ऊंची करके जो शहरपनाह के किनारे होते हैं। मैंने देखा है यरूशलेम का, मतलब शहरपनाह के जैसे ऐसे शहरपनाह है वहां, ऐसे है यहां पर ऊंचा करके किया होता उन्होंने, और कंगूरा ऊंचा कंगूरा, उसके ऊपर बड़े बड़े गुम्मटों के ऊपर इसने पता क्या किया, कुछ चालाक मनुष्यों के द्वारा बनवाए हुए इसने क्या किया, यंत्र रखवा दिए ऊपर, गुम्मटों के ऊपर यंत्र, जैसे आज ऊपर तोपें रखी हूं, अपने तोप रखी हूं, मजले रखी हूं, इसने ऊपर यंत्र रखवा दिए। कैसे यंत्र, लिखा है यंत्र भी बनवाए जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, ऐसे इसने यंत्र बनवा दिए जो तीर और पत्थर फेंके जाते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि जन कि इसने यह बनाया भी, एक ऐसी कमान ली और उसमें एक तीर रखा और इस एक तीर को चलाया, और वो जैसे आम लोग चलाते थे, जहां कोई ज्यादा होशियार है सैनिक, तो उसने क्या किया, उसमें तीर कमान में 2 तीर रख लिए और 2 इकट्ठे चला दिए, 3 इकट्ठे चला दिए। ये ऐसा नहीं था, इसने ऐसे यंत्र बनाया था जैसे बड़ा सा, ऐसे बड़ा सा यंत्र हो और उसके अंदर सैकड़े तीर डाल दिए ना, उसके अंदर सैकड़े तीर रख दिए, और उनके पीछे एक ऐसे प्रकार से कमान कर दी कि अगर वो एक को ऐसे करके छोड़ेंगे तो सैकड़े तीर एक बार में निकलेंगे। ऐसा किया था, ऐसे एक व्यक्ति तीर छोड़ रहा है, ऐसे करके सैकड़े निकल रहे हैं, तो आगे जितनी भी सेना अगर युद्ध करने के लिए आएगी तो सब नीचे मरेगी, क्योंकि ये तो ऊपर से तीर फेंक रहे हैं, तो नीचे वाले ऐसे ऊपर करके तीर कहां चलाएंगे वहां ऊपर उनके। ठीक है, और फिर इसने क्या किया कि बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए इसने क्या किया, इसने क्या किया कि मतलब एक ये पिल्लर है जैसे, और एक इतना ऐसे दूर दूर पिल्लर, ये बड़ा पिल्लर है, एक ये पिल्लर है, ऐसे खड़ा कर दिया पिल्लर, जैसे समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो इसके अंदर जैसे आपने गुलेल देखी होगी, गुलेल है ना, तो गुलेल में क्या होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे है ना, और ऊपर रबड़ सी होती है ऐसे करके, और नीचे हथी होती है, यहां ऐसे करके, यहां रबड़ से ऐसे लगी होती है, ऐसे खींचते हैं, और उस रबड़ के अंदर छोटा सा पत्थर डाला होता है, ऐसे करके ऐसे छोड़ते हैं ऐसे, है ना। तो इसने क्या किया, बड़े बड़े ये पिल्लर खड़े कर दिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, पिल्लर हो सकता पेड़ हो, तो उनके साथ इसने मतलब जैसे वो गुलेल टाइप बड़े से पत्थरों को फेंकने के लिए ऐसा कर दिया सिस्टम कि ऐसे जोर से पीछे 2-4 बंदे खींचते थे और बड़ा सा पत्थर लगा देते थे, और एकदम से जैसे हाथ छोड़ते थे तो वो बड़ा सा पत्थर जाकर उनके ऊपर गिरता था, बड़ा पत्थर जाकर दूर जाकर गिरता था। तो वो गुलेल ये नहीं, ऐसे वाली गुलेल नहीं, छोटे वाली नहीं, बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने के लिए इसने बनाई, बहुत बड़ा इसने काम किया था। तो ये था, फिर लिखा है, हाँ बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। आगे, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। हालेलुया। तो लिखा है कि इसकी कीर्ति फिर दूर दूर तक फैल गई, इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पहले कहां तक फैली थी, पहले इसकी कीर्ति फैली
लिखा हुआ है मिस्र तक। जो लगातार वचन को सुन रहे होने मालूम है। तो पहले जो थी वो मिस्र तक पहुंची। 8 वचन में लिखा, कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई। 8 वचन में लिखा है। लेकिन बाद में इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। इतना बड़ा यह महान था। तो इसकी सफलता क्या थी? सफलता का राज क्या था? इसे कैसे सफलता मिली? ऐसा इसने क्या कर दिया कि इसको सफलता मिली? और ऐसा आप क्या करें कि आपको भी सफलता मिले? कुछ तो इसने किया जिससे इसको सफलता मिली। कुछ तो इसने किया जिसको इतनी बड़ी दुश्मनों के ऊपर पहाड़ों पर किसानी कर रहा है। क्या बात है। हम इजराइल में जाते हैं ना, वहां पहाड़ों पे गेहूं उगा होता है। ऐसे पहाड़ों पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर चद्दर बिछा रखी हो, बिल्कुल बराबर बराबर। ऐसे ऐसे पहाड़ ऊंचे, ऐसे ऐसे जैसे पहाड़ जो भी है सब वहां पर गेहूं लगा हुआ। तो ये तो बहुत पुरानी बात है। तो जो हम लोग देखते हैं वो तो आज हम लोग देखते हैं वहां पर। खैर, इसने दुश्मनों पे विजय पा रहा है, बड़े बड़े हौद बनवा रहा है, खुदवा रहा है, दुश्मनों के बीच में अपने नगर बसा दिए, अपने 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 आप को मजबूत कर रहा है, कितनी बड़ी सेना बना ली। तो ये कितनी बड़ी सफलता है, कितनी बड़ी सफलता है। देखिए, एक राजा को यही सफलता चाहिए होती है, दुश्मनों पे विजय पाना और अपने आप को मजबूत करना, हर पक्ष में मजबूत करना। यही तो होता है सफलता। इसने बहुत बड़ी सफलता पाई, यश फैल गया। आपको मतलब अपने क्षेत्र में सफलता चाहिए होगी, जैसे कि आप जॉब में, बिजनेस में, स्टडी में, आपके हाथ के कामों में, जो भी आपकी है, तो आपको भी सफलता चाहिए होगी। तो अब आप ये देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसने ऐसा क्या कर दिया जो इसको सफलता मिली। जो आपको करना है, जो आपको करना है। हालेलुया। आए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इसने क्या किया। और वो है 26 अध्याय और 5 वचन। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 वचन, जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 वचन। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और परमेश्वर की खोज में लगा रहा। फिर से पढ़ो सो 5 वचन। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। हाँ, जकरिया के विषय में जो परमेश्वर के दर्शन को समझ रखता था, उस समय की बात हो रही है। उजिया किसी की। हाँ, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। हाँ, वह मतलब उजिया परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। यह व्यक्ति जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। उजिया राजा परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। ये नहीं कि इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा ये सब है ना, भी मैं तो राजा हूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कहां टाइम निकालूं परमेश्वर को खोजने के लिए, मैं कहां टाइम निकालूं। परमेश्वर गुम नहीं हो गया कि उसको खोजने जाना है। परमेश्वर के खोजने का मतलब होता है परमेश्वर की चाहना रखना, परमेश्वर की तांग रखना, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश रखना, परमेश्वर की इच्छा को जानने की चाहना रखना, परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने की कोशिश करना, परमेश्वर को संगति में चलना। ये परमेश्वर यहोवा की खोज में लगा रहा। ये परमेश्वर यहोवा की खोज में लगा रहा। हाँ, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहता, जब तक वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। रब्बा शदा बारा बारा सदा बाला बारा। यह परमेश्वर की खोज में लगा रहा और परमेश्वर ने उसे सफलता दी। जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर ने उसे सफलता दी। हालेलुया। जब तक ये परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर से सफलता देते गए सफलता देते गए। जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा, सफलता देते गए। जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको सफलता दी। यह है सफलता की कुंजी, यह है सफलता का तरीका, यह है सफलता पाने का रास्ता। परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर की इसने चाहना रखी, परमेश्वर की इसने इच्छा को जानने की कोशिश की,
परमेश्वर की इसने इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, परमेश्वर के साथ ये लिपटा रहा, परमेश्वर के साथ ये प्रेम करता रहा, परमेश्वर की ये आज्ञाओं को मानता रहा, परमेश्वर के संग ये बना रहा, और लिखा है परमेश्वर ने इसे सफलता दी। परमेश्वर इसे सफलता दी। परमेश्वर के लोगों, आपको भी परमेश्वर सफलता देंगे। आप भी परमेश्वर की खोज में लगे रहें। लिखा हुआ ना मत्ती 6 में कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य की खोज करना, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना लिखा है। तो पहले परमेश्वर के राज्य को पालें तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये परमेश्वर को पाने की, सब वस्तुएं पाने की खोज में नहीं लगा रहा, ये परमेश्वर की खोज में लगा रहा तो सब वस्तुएं से मिल गई, सब वस्तुएं से मिल गई। हालेलुया, सब वस्तुएं से मिल गई। ये परमेश्वर की खोज में लगा रहा और सब वस्तुएं से मिल गई। आप परमेश्वर की जब खोज करेंगे, जन के परमेश्वर की आप चाहना रखेंगे, या परमेश्वर की उड़ीक रखेंगे, परमेश्वर की तांग रखेंगे, परमेश्वर के लिए तड़पेंगे, परमेश्वर के साथ संगति के लिए तड़पेंगे, आपके अंदर हलचल सी मची रहेगी। नहीं, मुझे परमेश्वर से बात करनी है, हाँ मुझे परमेश्वर को समय देना है, नहीं परमेश्वर के साथ संगति करनी है, नहीं मुझे परमेश्वर की इच्छा ही पूरी करनी है। परमेश्वर का भय में चलेंगे, इच्छा जानने की कोशिश करेंगे, इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर सफलता देंगे। इतनी बड़ी इसे सफलता मिली, इतनी बड़ी इसे सफलता मिली। हालेलुया। और दूसरा इतिहास 17 अध्याय, दूसरा इतिहास 17 अध्याय, थोड़ा सा आपको और परमेश्वर के वचन में से आपसे बात करूं। दूसरा इतिहास 17 अध्याय और उसका 3 से 6 वचन तक पढ़िएगा। यहोवा यहोशापात के संग रहा। यहोवा परमेश्वर यहोशापात के संग रहे, यहोशापात के संग रहे, यहोशापात के संग रहे, हां संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया, हाँ और बाल देवताओं की खोज में न्याय लगा। हाँ। तो इसने क्या किया यहोशापात ने, इसकी सफलता का आपको और आज बता रहा हूं, ये कैसे इसने सफलता पाई। यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। अब यहोशापात क्या किया, ये अपने मूल पुरुष दाऊद के जैसे था वैसा ये कार्य कर रहा है, और ये उस समय के जो बाल देवते थे उन देवताओं की खोज में नहीं लगा, ये परमेश्वर की खोज में लगा, ये परमेश्वर की खोज में लगा, ये यहोवा की खोज में लगा। हां आगे 6 तक पढ़ना है, 4 वचन पढ़ो। वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। अपने पिता के परमेश्वर की, यानी कि यहोवा के परमेश्वर के खोज में लगा रहता था। यह भी वहां से भी हम लोगों ने पढ़ा, यहां भी इस बात पे ऊपर मोहर लगाने के लिए, इस बात को पक्का करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यहां से फिर परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। हाँ, और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, और इज़राइल के से काम नहीं करता था। हाँ, जैसे इजराइल के थे, इजरायली लोग राजे थे, वो वैसा नहीं है क्योंकि युद्ध का था, वैसे काम नहीं करता था। खैर, तो यहां भी वो बात लिखी है, परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, उसी के आज्ञाओं पर चलता था, और बाल देवताओं की खोज में नहीं बल्कि परमेश्वर की खोज में था। हाँ, 5 वचन में लिखा है, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ कर दिया। यह सफलता थी उसकी। और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, और उसके पास बहुत धन हो गया, और उसका वैभव बढ़ गया। उसके पास बहुत धन हो गया, उसका बहुत वैभव बढ़ गया। लिखा हुआ इस कारण से उसका बहुत धन बढ़ गया, राज्य को परमेश्वर उसके हाथ में दृढ़ किया, इस कारण से क्योंकि वो देवताओं की खोज में नहीं था बल्कि यहोवा परमेश्वर की खोज में लगा रहा और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। राबाशिदा रखबा 6 वचन फिर पढ़िएगा। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। हाँ, परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचा स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। हाँ, फिर उसने क्या किया, यहूदा में जितने भी ऊंचे स्थान थे, ऊंचे स्थानों पे पूजा की जाती थी, तो वो उनको हटवा दिया, और अशेरा जो उस समय की देवी थी उसको भी, उसकी मूर्तें जो थी वो भी हटवा दी उसने। हालेलुया।
और फिर देखिए क्या हुआ, दूसरा अध्याय 17 अध्याय, हाँ यहीं पर ही 14 से लेकर 18 वचन तक पढ़िएगा, 14 से 18, क्योंकि यह परमेश्वर की खोज में लगा था। उनके यह सुलेमान के पड़पोते का पुत्र था, सुलेमान के पड़पोते का पुत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, इनके पितरों के घराने के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी सहपतियों, तो ये थे प्रधान अदना, अर्थात यहूदी सहस्त्रपति तो ये थे प्रधान अदना, जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे। अब इसकी सेना की बात हो रही है, यहोशापात के जो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, इसकी सेना कितनी? 3 लाख शूरवीर थे। हाँ आगे, और उसके बाद प्रधान यूहन्ना, जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे। हाँ, अब दूसरा जो इसका मुखिया था, उसके पास 2,80,000 सेना हो गई। उसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्याह, जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। हाँ, तो जो दूसरा सहस्त्रपति था, सेनापति कहो, 2 लाख उसके पास शूरवीर थे। और बियामीन में से एलियादा नामक एक शूरवीर, जिसके साथ ढाल रखने वाले 2 लाख धनुधारी थे। हाँ, ढाल रखने वाले 2 लाख धनुधारी ये थे। ठीक है, आगे 18 वचन। और उसके नीचे यहोजाबाद, जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 1,80,000 इसके साथ है। जन की जो टोटल इसकी सेना हो गई वो थी 11,60,000। इनको गिन लीजिएगा, 11,60,000 की सेना, 11,60,000 की सेना। वाह, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना बड़ी सेना, 11,60,000 सैनिक, इतनी बड़ी सेना। इसका कारण था जो 5 वचन में लिखा हुआ है, इसका कारण यह था कि यह परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा, और इसने सब मूर्तों को हटा दिया। अशेरा उस समय की जो देवी होती थी, और उस समय जो बाल देता था, उसकी खोज में नहीं लगा, बल्कि ये यहोवा परमेश्वर की खोज में लग रहा। हालेलुया, इतनी बड़ी सफलता मिली। पहले भी हम लोगों ने उजिया के बारे पढ़ा, यहोशापात के बारे पढ़ा, राबाशिदा। एक ही बात, जो जो परमेश्वर की खोज में लगे रहे वो सफल होते गए। और आज के लिए यही आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आप परमेश्वर की खोज में लगे रहोगे, परमेश्वर आपको सफलता देंगे, परमेश्वर आपको सफलता देंगे। अगर आप परमेश्वर की खोज में लगे रहोगे तो परमेश्वर आपको सफलता देंगे। अगर आप परमेश्वर की खोज में लगे रहोगे तो परमेश्वर आपको सफलता देंगे। हालेलुया। मैंने देखा है, जब कहीं परमेश्वर के वचन की बात होती है, जब कहीं परमेश्वर के वचन की गहराई की बात होती है, जब कहीं राज्यों और इतिहास में से पढ़ रहे होते हैं, तो लाइव बहुत कम जुड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की ये बातें जो हैं वो नहीं समझना चाहते। और मैंने देखा है कि जो कुछ जगह पे लाइव जो चल रहा होता है, चाहे वो पुराना चल रहा हो, चाहे वो कुछ भी ना बता रहे हो, ऐसे ही बातें कर रहा हूं, बातें कर रहे हैं, तो लाइव जाते जुड़ते हैं। ये वचन ही आपके काम आएगा, ये वचन ही आपके काम आएगा। अगर आप उजिया भूल जाएं, अगर आप यहोशापात का नाम भूल जाएं, कोई बात नहीं, आपको इतना जरूर याद रहेगा कि एक ऐसे हुआ था, तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था। आप गिनती भूल जाए, 11,60,000 थी उसकी सेना, लेकिन आपको याद रहेगा कि बहुत बड़ी सेना थी उसकी, ऐसा हुआ था। वचन का ज्ञान, सफलता कैसे मिली, ये कितनी बड़ी बात है। दोनों जगह से हमने पढ़ा, कितनी जबरदस्त सफलता मिली दोनों को। और कैसे मिली? परमेश्वर को खोज किया, उसने परमेश्वर को खोजा। और इससे क्या हम लोग, परमेश्वर का वचन क्या है, अगर आप भी परमेश्वर को खोजेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। आपके अंदर चाहना हो, आपके अंदर तड़प हो, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। आप जब परमेश्वर के साथ संगति के लिए समय नहीं मिलता, आप तड़पें, बुखला जाते हैं कई बार, ना समय नहीं मिला अभी आज परमेश्वर के साथ संगति के लिए। परमेश्वर की खोज में लगे रहे, सफलता आपकी है। और यही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं।
हे पिता, हे परमेश्वर, जितने लोगों ने आज का वचन सुना, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करता हूं। पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वचन सुना। मैं विश्वास करता हूं ये आपकी खोज में लगे रहेंगे, क्योंकि जब तक ये आपकी खोज में लगे रहेंगे तब तक आप इन्हें सफलता देते जाएंगे। परमेश्वर पिता इन लोगों को ब्लेस करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे ये राजा हैं, चाहे ये अपने हाथों से काम करने वाले हैं, जो भी काम करते हैं, जिस क्षेत्र में इन्हें चाहिए सफलता मिलती जाएगी। चाहे इनकी चर्च है, चाहे इनकी नौकरी है, चाहे बिजनेसमैन है, पर यीशु मसीह के नाम से आपको सफलता मिलेगी। आज का वचन आपके जीवन में अधिकार सहित काम कर रहा है, क्योंकि शैतान की ताकतें जो वचन को चुराती हैं पर यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी हैं। परमेश्वर पिता पर यीशु मसीह जी आपको ब्लेस करते हैं।